सबको भी जोड़ के अगली चुनाव में और ज्यादा ताकत से हम बरेली इंडिया गठबंधन वालों ने 2027 की तैयारी के लिए सिरोही में एक मीटिंग की, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष राजन उपाध्याय ने की। इसके मुख्य अतिथि अम्बाला के सांसद माननीय नीरज मौर्य रहे। नीरज मौर्य ने आवारा पशुओं की समस्या, किसानों की खाद की समस्या, सड़कों की समस्या पर भाजपा सरकार को घेरा। हर जगह बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सरकार अंधों की तरह सो रही है। राजन उपाध्याय ने बीजेपी पर समाज में हिंदू मुसलमान का जहर घोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कब तक मुसलमानों का डर दिखाकर हम हिंदुओं का वोट लेते रहोगे? कभी तो कुछ हिंदुओं के लिए भी करो। हमारे देश के युवाओं को मोदी जी के दोस्त ट्रंप अमेरिका से हथकड़ियां बेड़ियों में कैदियों की तरह बांध भारत भेज रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार चुप है। कहा गया, मोदी का 56 इंच का सीना। इस अवसर पर पीयूष वर्मा, राजेश यादव, गुड्डू खान, अबरार, डम्पी, राजेश मौर्य, सलाउद्दीन, रिजवान आदि सैकड़ों लोग शामिल रहे। बरेली से ललित कुमार कश्यप की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की जनता एकजुट हो गई और ऐतिहासिक जीत दिलाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। ये बाबा साहब का संविधान को बदलना चाहते हैं। बाबा साहब ने संविधान जब बनाया तो सबको बराबर का वोट डालने का अधिकार दिया। ये आपके वोट के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, हम लोगों को संकल्प लेके और जो हमारे पीडीए के लोग कहीं बिछड़ गए हो, बहक गए हो, ना पाए हो अपने साथ, उन सबको भी जोड़ के अगली चुनाव में और ज्यादा ताकत से हम लोगों को मजबूती से लड़ना है। क्योंकि जब हमारी सरकार बनेगी तो कार्यक्रम तय हो रहे थे, इन्होंने कहा मेरे गांव आ जाइए, हमने कहा जब बताइए मैं आ जाऊंगा। इन्होंने कहा कि कब आएंगे, हमने कहा भाई परसों आ जाओ। परसों की बात है। चलिए आज ये आए और हमको भी आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सहयोगी पार्टी कांग्रेस के जिले के उपाध्यक्ष भाई राजन उपाध्याय जी, हमारे समाजवादी पार्टी के युवा नेता पीयूष वर्मा जी, विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष भाई रमेश जी और इस विधानसभा के उपाध्यक्ष भाई डम्पी जी। आप उपाध्यक्ष हैं? अच्छा भाई, गणेश मौर्य जी बैठे हैं। गणेश मौर्य जी फेसबुक पे सलाह देते रहते हैं हम लोग। गणेश मौर्य जी, क्या है आपका पद? क्या पद है आपका? विधानसभा के सचिव भाई मुकेश मौर्य जी, उपस्थित सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, धन्यवाद। आपने इस गांव से बम्पर वोटों से हमको जिताया और आप सबने पिछली विधानसभा से भी जीत दिलाई। जो दानव आ गया है उसे हराने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। आज सब लोग यहाँ गांठ बांध के बैठो कि आगे आने वाला चुनाव जो 2027 में होगा 100% गठबंधन से ही होगा और हम और सब आप मिलके जो भी कहीं नहीं जाए गठबंधन का होगा उसे जिता के देंगे। ये हमारी और आपके सबकी मोहब्बत थी और हमारे माननीय सांसद जी की जो मेहनत थी, जो आज हमारे बीच हमारा सांसद है। हमें गर्व है कि काफी दिनों बाद हमें हमारा सांसद मिला हुआ है। आपको याद रखना है कि ये वो बीजेपी वाले हैं जो इधर उधर की बात करते हैं। जब आप कहोगे हमारे बेटे को रोजगार क्या मिला, ये कहेंगे पाकिस्तान को देखो। जब आप कहोगे हमारे देश में महंगाई कितनी, हमारी सड़कें नहीं बनी है, ये कहते हैं देखो मुसलमान हावी हो जाएंगे। अरे कब तक तुम मुसलमानों का डर दिखा के हम पे राज करोगे? अब वो दिन लड़ने वाले हैं, तुम्हारा बुरा समय आने वाला है। जैसे हमने 2024 में मिलकर इन्हें नेस्तनाबूद कर दिया था, 2027 में आप लोगों की यही मोहब्बत रही तो इनका सूबा साफ कर देंगे। हम मोदी जी और योगी जी दोनों को खुली चुनौती देते हैं। अगर उन्हें लगता है वो जरा से भी लोकप्रिय है तो अब तो मोदी जी के दोस्त ट्रंप ने भी कह दिया है कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। मोदी जी और योगी जी, अगर आपको लगता है आप इतने फेमस हो तो एक बार ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवा के दिखा दो, और नहीं करवा सकते तो वीवीपैट की पर्ची गिनवा दो। मैं राजन उपाध्याय वादा करता हूँ अगर बीजेपी की 100 सीटें भी निकल आई तो राजनीति छोड़ के चला जाऊंगा। ये सब बेईमानों की सरकार है, ईवीएम में चोरी करके सरकार बनाते हैं और हमें हिंदू और मुसलमानों में लड़ा के हमें सरकार बनाते हैं। अब आज हर हिंदू और हर मुसलमान को सोच लेना चाहिए, बीजेपी नहीं आई थी उससे
की दुकान को यहाँ पे स्थापित कर देना है। मैं जानता हूँ हमारे माननीय सांसद जी को और भी बहुत काम है, आपको पता होना चाहिए। ये तो अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं बताएंगे, मैं बताता हूँ। इन सांसद जी ने छोटे मोटे काम तो कोई भी करा देता है। इनने सबसे बड़े बड़े मुद्दे जो इफ्को में गंदा नाला बह रहा था, जिससे वहां के लोगों को कैंसर हो रहा था, इनने इफ्को फैक्ट्री वालों के खिलाफ आवाज उठाई और उसके लिए अब हल होने वाला है। दूसरी हमारे सांसद जी की बहुत बड़ी देन है, जो प्रयास कर रहे हैं लगातार, जो फरीदपुर में टोल के नाम पर बीजेपी सरकार लूट रही है, इनका प्रयास रहेगा और हम सब लोगों का साथ रहेगा तो वो टोल भी बंद हो जाएगा। तीसरा हमारे माननीय सांसद जी का प्रयास है, जो इस समय महेशपुरा में जो एक हम और आप जाते हैं तो लगातार बरेली जाने के लिए एक बाधा बन जाते हैं, 2 फाटक। सांसद जी ने खुद मिलकर प्रयास करा है कि वहां पे एक नया पुल बने। सांसद जी ने जो कहा था उससे 4 गुना ज्यादा आपको दे रहे हैं। जो कहते कम है, काम ज्यादा करते हैं। बीजेपी वालों का काम है, वो करते कुछ नहीं है कि हम होली पे सिलेंडर देंगे, मिल गया क्या किसी को? हम 20-20 लाख देंगे, मिल गया क्या किसी को? कुछ नहीं मिलता। हमारे लोग कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने आज तक आपके लिए पहले दिया। 100 नंबर देन है, अखिलेश यादव की देन है। जो आप इस अस्पताल में जाते हो, अच्छा इलाज होता है, अखिलेश यादव की देन है। आप जहां कभी जा रहे हो, ये सड़क भी जो बनी हुई है, अखिलेश यादव ने बनवाई थी। आज बीजेपी को 8 साल हो गए, कभी इसकी मरम्मत भी सही से नहीं करवा पाते। अब आपको सोचना है कि हिंदू मुसलमानी को खत्म करके देश की तरक्की के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हमें फिर से पीडीए या इंडिया गठबंधन जो भी कहो, हमें गठबंधन की सरकार बनानी है। कोई कुछ कहता रहा, 2027 का जब चुनाव आएगा, हमें गठबंधन के आदमी को वोट देके उसे भारी मतों से जिताना। हमारे बीच में सांसद जी आए, उनका लाख लाख धन्यवाद। पीयूष भाई का धन्यवाद, रमेश भाई का धन्यवाद, डम्पी भाई का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। बस ये मोहब्बत को इसी तरीके से बनाए रखो। जय हिंद, जय भारत। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।